A very chill morning to all my students of class 8th. This video includes the content of the subject Science, Chapter 3, Synthetic Fiber and Plastic, Part 4. In today's video, we will discuss about the topic of the plastic, that is the types of plastic. Plastic के different types. In previous video, I have told you about the plastics. What are the plastics? And in today's video, we will discuss about the types of plastic. Okay, the plastics are of two types. The first one is thermosetting and the second one is thermoplastics. Thermosetting and thermoplastic, they both are the part of the or the types of plastics. Okay, one by one we will discuss about them. So come to the thermoplastics. It is a plastic substance which can be molded again and again into different shapes is called a thermoplastic polymer. Thermoplastic polymer क्या होते हैं? ये ऐसा प्लास्टिक सब्सटेंस होता है जिसको हम अगेन एंड अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं. मीन्स एक सब्सटेंस बनाने के बाद उसे हीटिंग वगैरह करके वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अनदर वन. डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं इसे. एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टीरीन. दे फ्यू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द thermoplastic. Okay, now we will discuss one by one about them. The first one is polythene. Poly plus ethene. Polyethene means the polymer of ethenes when combined or when they passes from the process of polymerization, they produce the polythene. It is prepared by the polymerization of ethene gas, which is a petroleum product. इथीन गैस जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक पार्ट होती है. मीन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट है एक. वो जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरती है, उस प्रोसेस के थ्रू हम पॉलीथीन को प्रिपेयर करते हैं. इट इज़ इनसॉल्युबल. वी ऑल नो अबाउट इट दैट इट इज़ पॉलीथीन इज़ इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स. किसी भी प्रकार के घुलनशील पदार्थों में से अगर हम घोलने की कोशिश करें तो ये इनसॉल्युबल होता है. एंड इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल्स. इसको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जो होते हैं वेदर वो एसिड्स हों या एल्कलीज हों, इसको ख़राब नहीं कर सकते, हार्म नहीं पहुंचा सकते. इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है. नेक्स्ट, what is the use of polythene? It is used for making films for carry bags, adhesive tapes etc. ये टेप्स वगैरह को बनाने के लिए एंड कैरी बैग्स वगैरह जिसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह लाते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ होती है. यूज्ड एज एंटी कोरोजन कोटिंग ऑन आयरन और कॉपर के जो सब्सटेंस होते हैं उस पर एंटी कोरोजन का काम करती है. एंटी कोरोजन मीन्स अगर उसकी कोटिंग कर दी जाती है तो ये जंग नहीं लगता. इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स. जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उन सब में इंसुलेशन का काम करती है. मीन्स जो वायर होते हैं उसके ऊपर कवरिंग जो होती है वो पॉलीथीन की ही होती है. यूज़ फॉर मेकिंग किचन एंड लेबोरेटरी वेयर्स सच एज का बॉटल. जितने भी आपके किचन वेयर्स होते हैं, लेबोरेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं. लेबोरेटरी प्रोडक्ट्स यानी उसके अंदर जो यूज़ होने वाले ग्लास में प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें किससे बनी हुई होती है? दे आर ऑल मेड अप ऑफ द पॉलीथीन. The next one is polyvinyl chloride that we call the PVC. PVC को हम polyvinyl chloride बोलते हैं. It is thermoplastic. ये भी thermoplastic polymer का example है. And it is obtained by the polymerization process of vinyl chloride. Vinyl chloride जो होता है उसको अगर हम polymerization process के थ्रू करते हैं then we obtain the PVC tougher than polythene. और ये जो होता है पॉलीथीन से बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब अनब्रेकेबल नहीं होता है. यूज़ ऑफ PVC. नाउ इट इज़ रोल्ड बिटवीन रोलर्स टू प्रोड्यूस PVC सीड्स. ये PVC सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए हम रोलर्स के बीच में इसे डाल करके एकदम पतला पतला मीन्स बनाते हैं जिससे कि हम उसको अदर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ कर सकें. यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग कवरिंग फॉर वायरिंग.
जो वायरिंग वगैरह होती है उसमें इंसुलेशन कवरिंग का काम करता है। मेकिंग यूज़ फॉर मेकिंग ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, रेफ्रिजरेटर लाइनिंग, शूज़ एंड शूज़ सोल्स, जितने भी आपके जूते वगैरह होते हैं या उनके सोल होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स का जो आपने वाइट कलर का अंदर का पोर्शन देखा होता है वो है, ग्रामोफोन्स जो आपने टेलीफोन वगैरह देखे हैं, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इस पीवीसी का यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर मेकिंग हैंडबैग्स, आपके हैंडबैग्स वगैरह, रेनकोट और फ्लोर कवरिंग, यानी जो आपके मैट्स वगैरह आप बनाते हो, यूज़ करते हो, सूटकेस कवरिंग, जो आपके ब्रीफ केस वगैरह होते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ विद द पीवीसी। यूज़ टू कवर मोटर कार सीट्स, फर्नीचर्स वगैरह पे आपने जो डाले होते हैं, शीट्स डाली होती है ग्लास पॉलीथीन की, वो सब पीवीसी से बनी हुई होती है। और मोटर कार जो होते हैं उनकी सीट्स को कवर करने के लिए जो सीट होती है वो भी पीवीसी की हेल्प से ही बनी हुई होती है, मोस्ट ऑफ द उसी से बनती है। पॉलीस्टाइन ऑब्टेन फ्रॉम द मोनोमर स्टेराइन मोनोमर जो होते हैं, मोनोमर के बारे में मैंने आपको बताया था, उससे बनते हैं ये। लाइटर दैन पॉलीथीन, हाईली ट्रांसपेरेंट पॉलीमर, लाइटर बहुत ही लाइट वेट होता है पॉलीथीन से, दे आर ऑल्सो हाईली ट्रांसपेरेंट, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं। मीन्स पॉलीस्टीरीन को आप इसको ग्लास वगैरह कांच की फॉर्म में मतलब जो होता है उस तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, कहने का मतलब ये है। यूजेस ऑफ पॉलीस्टीरीन, नॉट्स यूजेस ऑफ पॉलीस्टीरीन, यूज़ फॉर मेकिंग हॉट ड्रिंक्स कप, जो आपके गर्म पेय पदार्थों के लिए जो कप वगैरह होते हैं, टॉयज़ है आपके हाउस होल्ड आर्टिकल्स मीन्स बहुत से सामान ऐसे होते हैं जो इस पॉलीस्टाइन से बने हुए होते हैं। एज सेफ पैकेजिंग मटेरियल, और पैकेजिंग मटेरियल सामान को पैक करने के लिए भी सेफ होता है। मेकिंग स्टायरोफॉर्म और थर्मोकोल, आपने जितने भी डिस्पोजल्स वगैरह देखे हैं ये सब मोस्ट ऑफ द पॉलीस्टाइन से बने होते हैं। यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, और इसे भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पर्सपेक्स। पर्सपेक्स जो है इट इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर ग्लास के सब्सटीट्यूट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ग्लास, मीन्स कांच जो होता है वो ब्रेकेबल होता है, जल्दी से टूट जाता है, बट दे आर ट्रांसपेरेंट एंड प्लस में अनब्रेकेबल भी होते हैं। तो दे आर हैविंग द बोथ क्वालिटीज़, सो कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ और एज द सब्सटीट्यूट फॉर ग्लास। नाउ इट्स यूज़ ऑफ पर्सपेक्स, यूज़ किस लिए होता है इसका? यूज़ फॉर मेकिंग विंड स्क्रीन ऑफ कार्स की जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं उसके लिए, एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनकी विंडोज़ वगैरह को बनाने के लिए पर्सपेक्स का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ओके, यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट फिटिंग के अंदर जो होता है उसमें भी यूज़ होता है, एंड टेलीफोन्स वगैरह के लिए भी यूज़फुल होता है। टेलीफोन के लिए आप कह सकते हो जो टेलीफोन बूथ्स वगैरह होते हैं इनके लिए, और टेलीफोन जो हमारे होते हैं इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ टेफ्लॉन, दैट इज़ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ये शॉर्ट नेम है इसका टेफ्लॉन। एंड अब इफ़ वी टॉक अबाउट द साइंटिफिक नेम कह सकते हो आप, दैट इज़ द पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ओके, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन मॉलिक्यूल्स, जो टेट्राफ्लोरोइथीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ये बनता है, दैट इज़ टेफ्लॉन। अनअफेक्टेड, इसको हीट और केमिकल्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ what is the use of Teflon? Used as lubricant in machinery, जिन मशीनरीज पार्ट में ऑयल की लुब्रिकेशन नहीं हो सकती, मीन्स वहाँ पर ऑयल नहीं पहुँच सकता, उसकी जगह पर हम टेफ्लॉन को एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, हैज़ एन एंटी स्टिक प्रॉपर्टी। एंड आपने मोस्ट ऑफ द आपके बेकिंग और फ्राइंग यूटेंसिल्स जो आपने देखे हैं, फ्राइंग यूटेंसिल्स और बेकिंग यूटेंसिल्स का मतलब जो आपने कुकवेयर वगैरह देखे हैं नॉन स्टिकी होते हैं उनके लिए टेफ्लॉन का आपने सुना भी होगा, दैट यू हैव सीन एन एड अबाउट दैट, टेफ्लॉन के तवा वगैरह जो होते हैं उस तरीके से। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, नाउ व्हाट इज़ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? अभी हम लोग थर्मो प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे थे। नाउ इट्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अ प्लास्टिक सब्सटेंस विच डज नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, जिसे हम गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं कर सकते, एंड इसको हम ओनली वन टाइम मोल्ड कर सकते हैं, इसको अगेन एंड अगेन नहीं कर सकते, दैट इज़ आवर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और ये इरिवर्सिबल होते हैं,
ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं आपके बैकलाइट एंड मेलामाइन, दे बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक। बैकलाइट इट इज़ अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, क्या एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की हेल्प से बनता है, मेड बाय रिएक्टिंग फिनॉल विद फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जिसके प्रेजेंस में हम अगर इसको करते हैं देन वी गेट द बैकलाइट। हार्ड होता है, स्टिफ होता है, हार्ड मीन्स टाइट होता है, बहुत ही स्टिफ कड़क होता है, लोच नहीं होती, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के लिए गुड होता है। नाउ व्हाट इज़ द यूज़, इसका यूज़ होता है प्लग्स वगैरह को बनाने के लिए, स्विचेस, टेलीफोन केसेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए यूज़फुल होता है। रेडियो एंड टेलीविज़न केसिंग, आपने देखा होगा जो टेलीविज़न्स होते हैं आपके, जो उसके बॉक्स वगैरह होते हैं ये बैकलाइट वगैरह से बने होते हैं। एंड टू मेक हैंडल्स ऑफ टी केटलीज, जो टी केटलीज होती हैं, सॉस पैन वगैरह होते हैं, इनके हैंडल्स को बनाने के लिए, फ्राइंग पैन के हैंडल्स वगैरह को बनाने के लिए भी बैकलाइट का यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ मेलामाइन, ये भी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की हेल्प से बनते हैं। हार्ड होता है, हाई पॉलिश पॉलीमर मीन्स बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉलिशिंग पॉलीमर हम इसे कह सकते हैं। यूज़ फॉर पॉलिशिंग आपको पता है जिसमें ज़्यादा शाइन हो, और टाइट होता है, हार्ड होता है, सख्त होता है, अनब्रेकेबल होता है, और इसीलिए हम इसे जो डिनर सेट्स वगैरह होते हैं या फिर कोई डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू योर होमवर्क, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5 in your fair notebook. Now today's class is end up. Have a good day to all my students.